नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति प्रक्रिया शुरू। इस प्रमोशन से आप पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये आपको जानने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि करीब लगभग सभी जिलों में 2010 या 2012 के बाद से प्रमोशंस रुके हुए हैं। मतलब ये करीब करीब 10 साल का डिफरेंस है। इसमें 5-6 भर्तियां हो चुकी हैं। पुराने जो शिक्षक हैं, जो हेडमास्टर बनने के लिए एलिजिबल ऑलरेडी हैं, वो आज तक हेडमास्टर्स नहीं बनाए गए हैं। तो एक बहुत बड़ी संख्या है। वो कितनी बड़ी संख्या है, उन संख्या को अगर हमने कन्वर्ट कर दिया प्रमोशन करके हेडमास्टर में, तो आपके लिए कितनी जगहें बन सकती हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो फटाफट पहले खबर को देखते हैं, फिर इस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। तो क्या दिया गया है देखते हैं। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा निदेशक शुभा सिंह ने 13 जनवरी तक की सभी रिक्त पदों की सूचना तलब की है। इसमें स्वीकृत पद, कार्यरत शिक्षकों की संख्या, रिक्त पदों की संख्या सभी जिलों की मांगी गई है। प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों की प्रोन्नति 1 दशक के बाद हो रही है। हालांकि एक अनुमान के मुताबिक करीब 67,000 पद रिक्त हैं। मान सकते हैं 67,000 पद रिक्त है। लेकिन इसी बीच कई शिक्षक रिटायर भी हो चुके हैं। अब विभाग प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाध्यापक और जूनियर स्कूलों के सहायक अध्यापकों के पद पर प्रोन्नति ही करने वाली है। मतलब जो प्राइमरी के जितने सहायक हैं उनको आपको प्रमोशन मिलने वाला है, जो प्राइमरी के प्रधानाध्यापक हैं उनको प्रमोशन मिलने वाला है, और जूनियर के जो सहायक हैं, मतलब जो जूनियर के हेडमास्टर्स हैं अभी वो अटके हुए हैं। तो जूनियर स्कूलों के जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी प्रोन्नति मामला जो हाई कोर्ट में अटका हुआ है। तो जो जूनियर के हेडमास्टर्स हैं अभी वो मामला हाई कोर्ट में चल रहा है, तो उस पर अभी कोई निर्णय नहीं है। वर्ष 2013 में राज्य सरकार ने पहली बार गणित व विज्ञान के 29,334 शिक्षकों की सीधी भर्ती की थी। अब पदोन्नत होकर आए शिक्षक और सीधी भर्ती के शिक्षक अपनी ज्येष्ठता को लेकर आमने सामने हैं। सीधी भर्ती वाले शिक्षकों की मांग है कि प्रोन्नत होकर आए शिक्षकों से ज्येष्ठ हैं, जबकि सरकार ने सभी को एक समान माना है। अब यह मामला हाई कोर्ट में है। तो अब एक ये मुद्दा भी बहुत जल्दी फंसने वाला है, क्योंकि जो लोग प्रमोट होकर आए हैं, जो लोग डायरेक्ट भर्ती से सेलेक्ट होकर आए हैं, उनके बीच में भी होगा कि कौन ज़्यादा ज्येष्ठ है, मतलब कौन सीनियर है। क्योंकि सीनियरिटी के अकॉर्डिंग ही फिलहाल प्रमोशंस होते हैं। बेसिक में देख लेते हैं आगे और क्या दिया है। तो ज्येष्ठता के आधार पर भी होंगी प्रोन्नतियां। तो अभी प्रोन्नति के लिए मेरिट के मानकों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, क्योंकि अभी तक मानव संपदा पोर्टल पर इसके तय मानकों पर शिक्षकों का मूल्यांकन नहीं किया गया है। प्रोन्नति पुराने तरीके से ही की जाएगी। डायट प्रचार की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी। शिक्षकों के गोपनीय आख्यात के आधार पर जिला स्तर पर ज्येष्ठता सूची तैयार करके इनकी आपत्तियां ली जाएंगी और ज्येष्ठता सूची के मुताबिक ही प्रोन्नतियां की जाएंगी। इस शैक्षणिक सत्र के गोपनीय आख्या के लिए मानक तय किए गए हैं। तो आप मोटा मोटा अगर हम मान के चले, जो 67,000 पद रिक्त होने का जो अनुमान है, अगर हम इसको 50,000 भी केवल मान लेते हैं, क्योंकि बहुत से जो पहले प्राइमरी स्कूल्स थे उनको सम्मिलन कर दिया गया है, उनको कंपोजिट स्कूल बना दिए गए हैं, तो वहाँ पर जो हेडमास्टर की पोस्ट है वो ख़त्म हो चुकी है। आप लोग को एक जानकारी और होनी चाहिए कि जो प्राइमरी का सहायक होता है, या तो वो हेडमास्टर बन सकता है और या फिर वो जूनियर में जाके सहायक भी बन सकता है। ये दोनों ऑप्शन उसके सामने होते हैं। अब देखने वाली बात होगी, तो 67,000 पद जो एक अनुमान लगाया जा रहा है, इसमें एक्चुअल कितने पद खाली होते हैं। अगर हम मोटा मोटा 50,000 पद भी माने और सरकार उन 50,000 का 25,000 भी केवल अगर स्वीकृत कर देती है, क्योंकि एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी 100% कोई काम नहीं किया जाता है। ये सरकार की नीति होती है, हर सरकार की नीति होती है। तो अगर हम मोटा मोटा भी मान के चलें 25-30 हज़ार भी स्वीकृत कर दिए गए, प्रमोशन कर दिए गए, तो एक बहुत अच्छी भर्ती आपके सामने देखने को मिलने वाली है। क्योंकि सहायक के पद खाली होंगे, हेडमास्टर्स के पद भर जाएंगे, तो सहायकों की और ज़रूरत होगी। एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन बहुत लेट लिया जा रहा है। अब ये देखने की बात होगी कि इस स्टेप को लेने में और कंप्लीट करने में भी कितना समय लगने वाला है। लेकिन प्रमोशन होने के बाद आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि भर्ती आने की और प्रबलता होगी। अगली भर्ती तैयार हो रही है आप लोगों के लिए प्रमोशन करने के बाद। और भी कोई खबर आएगी तो आपको फटाफट पहुंचा दी जाएगी। तो फटाफट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आपके पास ही सबसे पहले ये न्यूज़ पहुंचे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।